मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। मेरा फर्ज सिर्फ आपके परिवार वालों की तरफ ही नहीं है, मेरा भी परिवार है जहाँ मैंने अपने जीवन के 25 साल गुजारे हैं। आज मेरे मम्मी पापा को मेरी जरूरत है और आप कह रहे हो कि मायके मत जाओ। साल भर में कुछ दिन तो अपने मायके जाती हूँ, वो भी आपको अखरता है। मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ। सुजाता के मुंह से ये शब्द सुनकर उसका पति विभोर चुप हो गया और सुजाता ने अपना बैग पैक कर लिया। अच्छा, तुम चली जाओगी तो यहाँ घर और बच्चों को कौन संभालेगा? मैं तो ऑफिस जाता हूँ, मेरे पास फालतू छुट्टियां नहीं हैं जो ले लूंगा। मेरी काफी जरूरी मीटिंग है। विभोर ने सुजाता को फिर से रोकना चाहा, तभी घर की घंटी बजती है। विभोर दरवाजा खोलते ही चौंक जाता है। सामने उसकी मम्मी खड़ी थी। अचानक अपनी मम्मी को सामने देखकर वो सकपका जाता है। अरे दरवाजे से हट तो सही, मुझे अंदर तो आने दे। और रोहिणी जी अंदर चली आती है। मम्मी, अब आप ही समझाइए अपनी बहू को, ये मायके जाने की जिद लेकर बैठी है। अब तो मम्मी आ गई है, इनकी सेवा करो, अपने मायके को भूल जाओ। विभोर तेज आवाज में सुजाता से फिर से बोला, बहू तुम अपने मायके चली जाओ, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी। अपनी मम्मी के मुंह से ये शब्द सुनकर विभोर को कुछ आश्चर्य हुआ। मम्मी, आप ये क्या कह रही है? इसे तो अपना घर संभालना चाहिए, पर यह है कि अपने मायके जा रही है, इसे हमारी तो कुछ फिक्र ही नहीं है। विभोर ने फिर से कुछ जोर देकर कहा, बेटा विभोर, सुजाता मौज मस्ती के लिए नहीं जा रही है। उसकी मम्मी बीमार है तो उसका फर्ज बनता है कि वो उनकी देखभाल करे। उन्हें डेंगू हो गया है, बहुत कमजोरी भी आ गई है। अब ऐसे में वो अकेली कैसे रहेंगी? अब सुजाता के पापा की भी उम्र हो चली है। अपने माता पिता के प्रति सुजाता की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वो सिर्फ तेरी पत्नी ही नहीं है, उस घर की बेटी भी है। सुजाता के दोनों भाई विदेश में रहते हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते, तो सुजाता का फर्ज है कि वो अपनी मम्मी को संभाले। मत भूलो, सुजाता ने इस घर को अपना 100% दिया है। जब 3 साल पहले मैं बीमार थी तो तूने इसे मेरी देखभाल के लिए गांव भेज दिया था। तब तू कैसे रह लिया था? बच्चों को भी तूने संभाल लिया था। बहू ससुराल वालों की सेवा करने जाए तो सब मैनेज हो जाता है, पर अगर वो अपने मायके जाए तो कुछ मैनेज नहीं होता है। तब तो तेरे बच्चे भी छोटे थे, तब तूने कैसे घर, बच्चों, स्कूल और ऑफिस एक साथ सब संभाल लिया था। फिर अब क्यों नहीं संभाल सकता? मेरी बहू कितनी अच्छी है, उसे तेरी और बच्चों की कितनी फिक्र है। उसने मुझे फोन करके सारी बात बताई और मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने को बुलाया ताकि मैं तुम सबको संभाल लूं। मम्मी, पर आप इतना सब नहीं कर पाओगी, विभोर बोला। रोहिणी जी हंसने लगी। मैं सब संभाल लूंगी, फिर तेरे घर में काम ही कितना है। बर्तन और झाड़ू पोछे के लिए बाई आती है, कपड़ों के लिए मशीन है, बस खाना ही तो बनाना है। बहू, तुम अपने मायके